यासीन आज़ाद साहब, क्या ये मुमकिन है कि इस वक्त मतलब कि फौज इंस्टीट्यूशन कहे कि हम इनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं, इनकी कस्टडी हमें दे दी जाए, इसी अदालत में आके कहे, क्या ये मुमकिन है सर? नहीं, अगर वो रिक्वेस्ट करने चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो इंसदाद दहशत गर्दी का कोर्ट है उसके अंदर उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वफाद पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट के तहत केस की प्रोसीडिंग करने चाहें तो उसके लिए फिर उनको रिक्वेस्ट करके नए सिरे से चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। जी जी जी, नए सिरे से प्रोसीडिंग करने पड़ेगी। ठीक है, एक कानूनी नुक्ता सा जिस पर आपने अपनी राय दी। यासीन आज़ाद साहब, रिजवान रज़ी साहब फरमा रहे हैं कि ये उल्टा अगर देखा जाए एक एतबार से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ है कि जो कुछ होना था, जिसके ऊपर कार्रवाई आगे चलनी थी वो हो चुका है। अब पीटीआई जो है वो बड़ी अदालतों से अपने इन केसेस पर रुजू कर सकेगी। आप भी इसे एक रिलीफ ही समझ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो उमर अयूब की गिरफ्तारी होगी, राजा बिशारत की गिरफ्तारी होगी, मलिक अहमद चट्टा साहब भी गिरफ्तार हो गए। मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता कि बहुत बड़ा रिलीफ उनको मिला है, बल्कि पहली दफ़ा मैं ये बात कहता हूँ कि ये चार्ज जो फ्रेम होता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि 9 मई का वाक़या था तो चार्ज आज दिन था, फ्रेम हो जाना चाहिए था, केस कंक्लूड हो जाना चाहिए था। सही। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आज चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम होने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने प्लीड गिल्टी करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने कोई जुर्म नहीं किया। अब इस केस की प्रोसीडिंग होनी है। अब देखना यह है कि प्रोसिक्यूशन जो है अपने इल्ज़ामात को साबित करने के लिए कोर्ट के अंदर क्या एविडेंस लेके आती है। पहला बर्डन तो प्रोसिक्यूशन पे है कि वो ये साबित करे कि जिन लोगों के खिलाफ आज आपने चार्ज फ्रेम किया उसमें बहुत सारे अक्यूज ऐसे हैं जो एब्सकॉन्डर हैं, उनके खिलाफ तो प्रोसीडिंग नहीं होगी, लेकिन जिनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया वो प्रोसीडिंग अपनी जगह जारी रहेगी। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कंप्लीट होने के बाद आपको पता है मुल्ज़मान जो होंगे उनका 342 का स्टेटमेंट होगा और 342 के स्टेटमेंट के बाद उनसे ये बयान भी लिया जाएगा कि क्या वो ऑन ओथ पे बयान देने चाहते हैं या नहीं देना चाहते, और अपने डिफेंस में कोई एविडेंस देने चाहते हैं या नहीं देने चाहते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक इस इंसिडेंट का ताल्लुक है, आप खुद अंदाज़ा करें कि आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन यह है कि आपने फ़ौज को बगावत पे उकसाने की कोशिश की है। नंबर 2, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियों को उन दोनों में नुकसान पहुंचा। क्या हमारे जो इदारे हैं, जो उन इदारों की जो अहमियत है, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी है, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना है, या उनके इदारों की डिग्निटी को तबाह बर्बाद करना है। सवाल ये पैदा होता है कि आप सियासत करें, जो कुछ करें, लेकिन इदारों का एहतराम करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। फ़ौज पाकिस्तान के बड़ों से हमारे कोई इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक फ़ौज पाकिस्तान का ताल्लुक है और वो जो कुर्बानियाँ देते हैं हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो भी हमारे बच्चे हैं। एक सवाल यासीन आज़ाद साहब से। अच्छा, यासीन आज़ाद साहब, क्या ये मुमकिन है कि इस वक्त मतलब कि फौज इंस्टीट्यूशन कहे कि हम इनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं, इनकी कस्टडी हमें दे दी जाए, इसी अदालत में आके कहे, क्या ये मुमकिन है सर? नहीं, अगर वो रिक्वेस्ट करने चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो इंसदाद दहशत गर्दी का कोर्ट है उसके अंदर उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वफाद पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट के तहत केस की प्रोसीडिंग करने चाहें तो उसके लिए फिर उनको रिक्वेस्ट करके नए सिरे से चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। जी जी जी, नए सिरे से प्रोसीडिंग करने पड़ेगी। ठीक है, एक कानूनी नुक्ता सा जिस पर आपने अपनी राय दी।